टोक्यो ओलंपिक्स में जावलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर 16 जून को एक पैगाम में लिखा कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए उनकी तमाम ज़रूरियात की बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वो यूरोप में ट्रेनिंग कर रहे हैं। सख्त वीज़ा क़वानीन के बावजूद भारतीय सफारत खाने की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। नीरज ने इमरान खान साहब से कि अब ये अरशद नदीम है, ये नीरज चोपड़ा का ट्वीट तो मैंने पढ़ा है कि वो कहता है कि मैं यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, मुझे तमाम ज़रूरियात मेरी पूरी की हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा बच्चा है, इसमें टैलेंट है, इसको पॉलिश करें, इसको लेकर आएंगे। लेकिन ये कि उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया और टॉप स्कोरर में रहे, बहुत अच्छा वो कर रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस उसकी बेमिसाल थी और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे लिए ऐसे इवेंट्स बहुत काम आते हैं। हमें इस ओलंपिक्स की तैयारियां 4 साल होते हैं, हमें करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और बड़े एफिशिएंट किस्म के लोग जो है वो आगे आएँ और इस काम को करें। हमें इसका तब्दील करना चाहिए, पूरा सिस्टम जो है ओवरहालिंग करनी चाहिए ओलंपिक्स की। इस कमेटी को भी हमें तब्दील करना चाहिए, नए लोग आएँ, बड़े एनर्जी के साथ आएँ, प्रोफेशनल आएँ, तो वो ज़्यादा आकर बेहतरी से काम करेंगे। बहुत अच्छा अरशद नदीम चले हैं, हमें इतनी ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमने वाबस्ता की थी और इसमें हक बजाने थे, लेकिन मेडल जीत जाएगा पाकिस्तान, तो इसलिए तमाम पाकिस्तानियों ने ही बड़ी उम्मीदें लगा ली थी, दुआएं भी बहुत ज़्यादा की जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम जो है नाज़रीन वो बाहर हो गए हैं। कोशिश उन्होंने बहुत की और उनकी जानिब से पूरे अज़्म का भी इजहार किया गया था, उन्होंने पूरी कौम से दुआ की भी अपील की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गए हैं टोक्यो ओलंपिक से। उनके गांव मियाँ चन्नू में, जैसे मुदस्सिर आप बात भी कर रहे थे, रिपोर्टर से बता रहे थे कि सब लोग बड़े दुआगो हैं, तो यकीनन अब सब उदास होंगे, लेकिन लगाई सब हार जीत वाली। मेरे ख्याल में हार जीत की अहमियत नहीं है, असल अहमियत जज्बे की होती है। इस जज्बे से सारे खिलाड़ी परफॉर्म करें, तो हमें मेडल से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम जज्बे से तो रहें ना, हमारे लोग ऐसा ना हो कि पहले ही मरहले में आउट हो जाएं, ये आखिर दम तक खेले और डट कर खेलते रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। और हमें और मेरिट पर डायरेक्ट गए थे, ये कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं थी या फिर इस तरह से नहीं, और डायरेक्ट जिस तरह से बैकग्राउंड बता रहे थे मुदस्सिर के, एक बहुत ही ऐसे लेस प्रिविलेज एरिया के मियाँ चुन्नू जैसे गाँव के वहाँ उनके घर में हम देखा सारे लोग किस तरह ज़मीन पर बैठकर देख रहे हैं सारे मैच को और किस तरह से उनने आस लगाई हुई थी। वहाँ ज़ाहिर है एक हद तक मायूसी आई होगी, लेकिन हमें इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनको लेना चाहिए इस ख़ास शोबे में भी। अब आप आएँ और आप कोच करें और नौजवानों को सिखाएं कि किस तरह से करना चाहिए, तो इम्कानात बढ़ते हैं। हमें देखें ये किस तरह से अभी ताज़ा जो किया गया है, बहुत शानदार खेला गया है और हमारे नौजवान भी आएंगे और मौके आएंगे, हमें खेलना चाहिए। इस जो ओलंपिक्स के लिए हमारी कमेटी है या बोर्ड है जो भी है, उसको हमें ओवरहालिंग करनी चाहिए, उसको तब्दील करना चाहिए। इस तरह से नहीं रख कर बैठा जाए। ये कितने बरस से एक ही साहब जो हैं वो चले आ रहे हैं और सारे इस दफ़ा तो सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इनके दौर में तो पाकिस्तान ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की है, तो फिर इतने बरसों से वो किस तरह से इस पूरे के पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें लोगों के फेसेस को नहीं, उनके काम को देखना चाहिए और उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट को देखना चाहिए। और हम इसको भी एक इस तरह ना चलाएँ कि जैसे हम कारोबार चला रहे होते हैं। इसको हमें बाकायदा इस जज्बे के साथ लेना चाहिए कि हमने बहरहाल आगे जाना है और जीतना है। और दुनिया के बहुत से ममालिक ने बहुत से मेडल्स लिए हैं, हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमें अरशद नदीम की परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है, उनने बहुत अच्छा प्ले किया है और वो बहुत आगे भी चले गए थे। आपके पास ज़ाहिर थ्रो का स्टेमिना, हमारे पास लोगों की एक, हम गर्म तरीन इलाके के लोग हैं, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस के एक मसाइल होते हैं। हमें इस मौसम में जिस तरह से लोग -50, -30, -25, -20 के टेम्परेचर से निकल कर बाहर आते हैं और अपना खेल पेश करते हैं, हमें भी ये जो हम लोग 48 तक 50 तक 47, 46 तक के टेम्परेचर में हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हमें उस एटमॉस्फेयर को भी देखना चाहिए
اور کھیلنے کے مواقع ایسی جگہوں پر بھی ہمارے ٹریننگ کیمپ ہونے چاہیے جہاں ٹمپریچر بہت زیادہ نہ ہو. یہ تو اپنے ہی گھر میں اپنی طرف سے خود ہی ایک ٹریننگ حاصل کر کے یہ پہنچے ہیں. اس طرح سے کوئی وائلڈ انٹری نہیں ہے, کہیں اوپر سے نہیں ٹپکے ہیں, پیراشوٹر نہیں ہے. یہ گراس روٹ سے نکلے ہوئے ہمارے ارشد ندیم ہیں, ان نے بہت اچھا پرفارم کیا, ہم ان کو شاباش کہتے ہیں. اور ہمیں نئی تیاریوں کے لیے نئے انداز سے کرنا چاہیے. اگر آپ نے دنیا میں جانا ہے تو بہتر انداز میں جانا چاہیے. آپ اپنا دستہ لے کر جاتے ہیں, بہت بڑا دستہ ہوتا ہے ہمارا, اس کے اندر ہم ظاہر قوم یہ پیسے دیتی ہے, قوم اخراجات دیتی ہے, تو اس کا کوئی ہمیں ریوارڈ ملنا چاہیے. لیکن ہمیں ایک اچھی امید تھی ارشد ندیم سے, اور ہماری اچھی امید کا پورا نہ ہونا جو ہے ہمارے لیے کوئی شرمندگی اور ندامت کا باعث نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں سے آگے کی طرف جائیں, اب ہمیں پیچھے کی طرف نہیں جانا ہے, اور بہت سے اور میچز ہیں جن میں ہمیں پرفارم کرنا چاہیے. لیکن لغاری صاحب, ہمارے یہ والے جو پلیئرز ہیں, جیسے کہ یہ جیولن تھرو کا پلیئر ہے, یا پھر انعام بٹ ریسلر سے بھی آج بات ہو رہی تھی ٹرانسمیشن میں, ان لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے حکومت سے. یہ کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر ان کو اس طرح سے نہ تو پذیرائی ملتی ہے, نہ کوئی اپریسیشن اس طرح سے ملتی ہے, نہ کوئی ہیلپ اس طرح سے ملتی ہے. جیسے ہم کرکٹ کو بہت زیادہ فروغ دیتے ہیں, لیکن ان کھیلوں کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملتی. ہمیں معلوم ہے نا 1984 میں جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے اولمپکس کا ہاکی کا میچ کھیلا جا رہا تھا, اور جس طرح سے کلیم اللہ نے آگے بڑھ کر ہٹ لگائی تھی, اور جس طرح سے اس نے گول کیا تھا, وہ ایک چونکا دینے والا لمحہ تھا. اور ہم میچ دیکھ رہے تھے, اور کیا کیا منظر تھا, کس طرح سے انہوں نے یہ پاکستان کو اولمپکس میں فتح دلائی تھی. ہمارے ہاں فتح کے مواقع بہت کم آئے ہیں, اس لیے کہ ہم نااہل انتظامیہ کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اور سفارشی انتظامیہ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو اتھارٹیرین انداز میں ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں, تو ان لوگوں کو ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں, ہر چیز کو ٹھیک کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا ہے. میرے خیال میں اب یہ انف از انف, اس چیز کو چھوڑنا چاہیے, بلکہ ان ایسی تمام چیزوں کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر ان کی جگہ نہیں ہے, جہاں پر ان کی پرفارمنس نہیں ہے. جن لوگوں کی بھی پرفارمنس نہیں ہے ان کو اس جگہ پر نہیں آنا چاہیے. ہمیں زیادہ اس بات پر رکھنا چاہیے کہ اولمپکس کے لیے ہماری تیاریاں ٹھیک نہیں تھیں. لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر تیاریاں کرتے رہے, ہم نے اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں کی. دنیا تیاریاں کرتی ہے, اور آپ کے لیے کوئی ٹیم بنانا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اگر آپ 20-25 لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ایک عالمی مقابلے ہوتے ہیں. عالمی مقابلے ایک عالمی کھیلوں کی عالمی جنگ ہوتی ہے. اگر آپ جنگ کی زبان سمجھتے ہیں تو پھر اس کو اسی طرح لیں نا, اس کی تیاریاں بھی اسی طرح کریں نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم تیاریوں میں جو ہے وہ ان کو اگنور کریں. صرف افسران جو ہیں اپنے سب کچھ وصول کرتے رہیں, اور کھاتے پیتے رہیں, اور ان کو ہم پالتے رہیں, اور ہم جب وقت آئے تو پھر افسران بیٹھ کر وہ شیشوں میں بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ ہمارے کھلاڑی کو بیچارے گھروں میں جا کر یہ ایسا ہی معاملہ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ لیکن اس کے باوجود بھی آج اگر ہم یہ کہیں کہ میڈلز نہیں جیت سکتے ارشد ندیم, لیکن لوگوں کے دل جیت لیے ہیں. انہوں نے بہت بہترین پرفارم کیا, محدود ذرائع, لیکن اس کے باوجود ارشد نے ملک کے تمام لوگوں کا دل جیتا ہے, میڈل نہیں جیت پائے ہیں.